हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैप्टन। सो आज हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का सेशन नंबर 5 है। इससे पिछले वाले सेशन के अंदर हमने शुरू किया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे जो होते हैं वो सेंटेंसेस जिसके अंदर हम क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं उनका पैसिव कैसे फॉर्म होता है, उनका बेस हमने बहुत अच्छे से रेडी कर लिया था। अगर आपने वाला सेशन नहीं देखा है सो मेरा रिकमेंडेशन आपको ज़रूर रहेगा कि आप वाला सेशन ज़रूर देख लो। और बेटा अगर आपको पैसिव वॉइसेस के अंदर दिक्कत आ रही है तो इसका एक सबसे बड़ा मेन रीज़न हो सकता है आपका टेंसेस का कमज़ोर होना। तो अगर आपने टेंसेस के सेशंस को भी अच्छे से नहीं देखा है सो मेरा अगेन एक रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि मैंने टेंसेस बहुत डेप्थ के अंदर आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करा रखे हैं। आपको इसी चैनल के ऊपर जो है मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी वर्बल एबिलिटी के नाम से। वहाँ पे टेंसेस आप बहुत अच्छे से देखिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं उसको बहुत अच्छे से जानिएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस आपको बहुत क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा अंदाज़ पसंद आ रहा है सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने जो है अपनी प्रेजेंट की बहुत अच्छे से बात कर ली थी। मैंने आपसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बहुत डेप्थ में बात कर ली थी। आज मैं आपसे बात करूँगा पास्ट की, राइट। और पास्ट में जो इसका सबसे पहला एस्पेक्ट होता है वो होता है हमारा सिंपल पास्ट, राइट। सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी आप कहते हैं इसको, सिंपल पास्ट। अच्छा जी, तो बेटा अगर मैं सिंपल पास्ट का एक्टिव का रूल देखूं तो एक्टिव के जो मेरे सेंटेंसेस बनते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर वो क्या बनता है। सबसे पहले इंटेरोगेटिव में मेरा क्या बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड मेरी आगे आ जाती है, फिर मेरा क्या आता है सब्जेक्ट आता है, फिर मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और देन मेरा क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। इसी तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस बनता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा डिड यू स्टडी इंग्लिश, डिड यू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। तो ये मेरा एक्टिव का हो गया एक सेंटेंस हो गया, बहुत अच्छी बात है। वहीं बेटा जब मैं इसका पैसिव कन्वर्ट करूँगा, बहुत ध्यान से समझना, जब मैं इसका पैसिव कन्वर्ट करूँगा तो मेरा रूल क्या हो जाएगा। देखो हमने क्या देखा था कि हमारा जब सिंपल पास आता है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज वर्ड लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब मेरी वॉज वर्ड आगे आ जाएगी, ठीक है, वॉज या फिर वर्ब। देन उसके बाद हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ आ जाता है, एक सब्जेक्टिव की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा आगे आ गया। देन उसके बाद मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर मेरा बाय आ जाता है और फिर मेरा एंड में आ जाता है सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और सब्जेक्ट जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ट्रीट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर मुझे नहीं लगता आपको होगी। इसी को कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला मेरा क्या आएगा, वॉज या फिर वर। मैंने मेरा ऑब्जेक्ट देखा, मैं कलर चेंज करता हूँ, हम ले लेते हैं यहाँ पे रेड कलर। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है बेटा, इंग्लिश है। तो इंग्लिश मेरा जब आगे आएगा मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। तो मेरा क्या हो जाएगा वॉज और फिर मेरा क्या आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है, वॉज इंग्लिश। अब यहाँ पे मेरा क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये मेरा वर्ब क्या है, ये मेरा वर्ब है स्टडी, और स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टडीड। तो मेरा क्या हो जाएगा वॉज इंग्लिश स्टडीड बाय, और ये मेरा सब्जेक्ट क्या है यू, तो ये मेरा यू तो मेरा ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, वॉज इंग्लिश स्टडीड बाय यू। ये मेरा इसका पैसिव कन्वर्ट हो गया, डन। एक और सेंटेंस लेता हूँ, ब्लू कलर लेते हैं हम यहाँ पर। मैंने आपसे कहा डिड शी टेल अ लाई, मैंने कहा डिड शी टेल अ लाई, ठीक है, ये मैंने कह दिया। जब बेटा आप इसका पैसिव कन्वर्ट करोगे तो पैसिव कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले मेरा वॉज या वर्ड आ जाएगा तो मेरे को ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, लाई। तो लाई मेरा एक सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। तो क्या हो गया, मेरा वॉज आगे आ गया, वॉज अ लाई। अब यहाँ पे टेल का मेरा क्या हो जाएगा, टेल का हो जाएगा टोल्ड, ठीक है, फिर बाय। यहाँ पे शी का मेरा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, वॉज अ लाई, सॉरी, वॉज अ लाई टोल्ड बाय हर, डन। एक होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा डिड आई नॉट वॉर्न यू अर्लियर, ठीक है, डिड आई नॉट वॉर्न यू अर्लियर। आपको बनाना है इसका पैसिव, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। चलें आगे, ठीक है। तो सिंपल पास्ट हमारा हो गया है। अब मैं आपसे बात करता हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस की। किसकी बात करेंगे अब हम, अब आपसे बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की, ठीक है जी।
तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब मैं आपका एक्टिव वॉइस की बात करता हूँ बेटा, तो इसका रूल क्या होता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा टेंसेस को, तो वॉज, व, फिर हमारी आती है वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम इसको कहते हैं, और फिर हमारा आ जाता है एंड में ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा इसका एक्टिव का रूल। एक्टिव का ये रूल होता है, आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैंने कहा वर यू स्टडिंग इंग्लिश, वर यू स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये मेरा इसका एक्टिव हो गया। इसका जब हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा बेटा, देखो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है मेरा वॉज, और फिर आता है मेरा वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यही आता है। फिर मेरा ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है जो कि सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। देन उसके बाद हमारा कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या जुड़ता है, हमारा जुड़ता है बीइंग। क्या जुड़ता है बेटा, बीइंग जुड़ता है। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर मेरा बाय, और फिर मेरा क्या आता है सब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा पैसिव का रूल। आप इसको बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। अब ज़रा इसको करते हैं कन्वर्ट। वर यू स्टडिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश मेरा क्या है बेटा, सिंगुलर है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी, वॉज आ जाएगी सिंगुलर। ऑब्जेक्ट मेरा इंग्लिश, वॉज इंग्लिश। आगे क्या है, आगे है बेटा मेरा बीइंग, वॉज इंग्लिश बीइंग। अब मेरा मेन वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये स्टडिंग का मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टडेड, STUDIED। वॉज इंग्लिश बीइंग स्टडिड बाय, अब यहाँ पे यू, तो इसका ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, यू का यू ही रहता है, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे, वॉज इंग्लिश बीइंग स्टडिड बाय यू। ये इसका हो जाएगा हमारा पैसिव कन्वर्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा आपसे, लेट्स से वर यू डिस्टर्बिंग हिम। ठीक है, डिस्टर्बिंग हिम। तो जब इसका हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो पहले मेरा क्या आ जाएगा, वॉज या फिर वर्ड लगाना है मुझे। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये हिम है, राइट। अब ये मेरा हिम है, तो आगे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मेरा ही आएगा। और उससे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वो मेरा वॉज और वर्ड के बीच में से लगेगा। अब क्योंकि मेरा हेल्प यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट अब बन गया है, ही, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा वॉज आएगा, वॉज ही। फिर आगे मेरा क्या आएगा, बीइंग। ठीक है, वॉज ही, ये बीइंग आ गया। फिर उसके बाद मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिस्टर्बिंग का क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, वॉज ही बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय। अब मेरा ये जो है सब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, यू तो मेरा यू ही रहता है, वॉज ही बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू। ये हो गया मेरा इसका पैसिव। डन है। अच्छा, अब एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, और उसको स्टार मार्क कर लेना। बहुत प्यारी बात है इसके अंदर, और मैं देखूँगा कि कितने बच्चे इसको ढंग से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो वॉज ही टेलिंग यू, ऐसे लिख लो, वॉज ही टेलिंग यू अ स्टोरी। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, चेक कर लेना भाई कि यहाँ पे आपका डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लेना, और मुझे होमवर्क के अंदर इसके आंसर ज़रूर लिख के भेजिएगा, राइट। चलते हैं आगे। तीसरा हमारा जो टेंस है वो है बेटा हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अच्छा जी, बहुत प्यारी बात करते हैं इसके लिए भी। एक्टिव वॉइस के अंदर अगर मैं इसका रूल देखूंगा तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमारा सबसे पहले हैड आ जाता है, देन मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, देन मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन मेरा क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट आता है, एंड में क्वेश्चन मार्क। यही होता है। मैंने बना दिया इसका बॉक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल सबसे ऐसे लिख लो, हैड यू स्टडीड इंग्लिश, हैड यू स्टडीड इंग्लिश। ठीक है, ये इसका एक्टिव हो गया। वहीं जब हम इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव के अंदर क्या होता है भाई, हमारा हैड आगे आता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है ये आगे आ जाता है। फिर उसके बाद हमें क्या देखा था, परफेक्ट के अंदर हमेशा हमारा क्या आता है बेटा, बीन आता है। पैसिव जब भी बनाते हैं तो हम बीन लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा आगे बीन आ जाएगा। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर मेरा बाय, और फिर मेरा एंड में आता है सब्जेक्ट जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं बॉक्स के अंदर, कन्वर्ट बंद कर देते हैं। अब इसको पैसिव कन्वर्ट करते हैं, तो आगे मेरा हैड आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश आ गया, हैड इंग्लिश। फिर मेरा क्या हो जाएगा, बीन, आगे मेरा बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्टडीड, तो स्टडीड ही रहेगा, ये आगे मेरा स्टडीड,
और फिर मेरा आ गया जाएगा बाय, और एंड में क्या है मेरे पास बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है यू, तो यहाँ पे मेरा एंड में क्या आ जाएगा यू, हैड इंग्लिश बीन स्टडीड बाय यू। ये हो गया मेरा इसका पैसिव कन्वर्ट। डन। एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने कहा हैड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू, हैड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू। ठीक है, अब इसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं। तो जब इसका हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला मेरा हैड आगे आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद मेरा यू आगे आ जाएगा। तो यू तो मेरा यू ही रहता है, चाहे उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो चाहे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। तो हैड यू, फिर आगे क्या आएगा बेटा मेरा बीन आ जाएगा, हैड यू बीन, सॉरी आई एम सो सॉरी, नॉट है क्योंकि नेगेटिव है, तो और नेगेटिव मेरा हमेशा तीसरे प्लेस पर आता है। तो एक सेकेंड, पेन कलर ले लेते हैं हम ब्लू वापस से। ब्लू कलर कहाँ है, ये रहा। हैड यू नॉट, फिर मेरा आएगा बीन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में एक बात ध्यान रखना, नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे ही आता है। हैड यू नॉट बीन, आगे मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, तो इन्फॉर्म्ड ही रहेगा। हैड यू नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय, अब ये देखो आई है तो आई एंड में आके ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा उसका, मी। हैड यू नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। क्लियर है। एक होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, होमवर्क ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मैंने कहा हैड शी नॉट, हाँ ऐसे लो, हैड शी नॉट, हैड शी नॉट, हाँ हैड शी नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, ये होमवर्क है, आपको बताना है कि इसका क्या होगा आंसर। ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, एक ही मैसेज के अंदर मुझे सारे आंसर देना, मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ब्लैक कलर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और हमने क्या देखा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कभी भी हमारा पैसिव वॉइस जो है वो बनता नहीं है। और इसका रीज़न जो है मैं ऑलरेडी आपको सेशन 1 के अंदर बहुत प्यारे तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो है बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यों ज्वाइन करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं मेजर टॉपिक्स के ऊपर, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर कौन सा लेक्चर कब अपलोड हो रहा है, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाती है। देन उसके बाद मिनी मॉक्स, मतलब कि हर लेक्चर को देखने के बाद एक मिनी मॉक, एक बेबी मॉक आपका वेट कर रहा होता है, ताकि जो भी आपने आज पढ़ा है वो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सके। देन उसके बाद मेंटरशिप स्ट्रीम्स आपको मिलती है हमारे टॉपर्स प्रिंसर के साथ, जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। देन उसके बाद लेटेस्ट अपडेट, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है, किसके फॉर्म्स आउट हो रहे हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या गलतियों से बचना है, कब फॉर्म फिल करना है, कब किसकी लास्ट डेट है, फ़ी क्या हो सकती है, सारी चीज़ें जो है हम इसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपडेट करते हैं। साथ ही साथ डेली वोकैबुलरी शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं। सो जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। पास्ट की बात हो गई, उससे पहले हमने प्रेजेंट की बात कर ली थी। अब हमारे पास बचता है फ्यूचर। तो अब मैं आपसे जब फ्यूचर की बात करूंगा तो सबसे पहले जो हमारा बनता है 9th रूल पर, वो क्या बनता है, सिंपल फ्यूचर, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, सॉरी, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर का बेटा, जब एक्टिव वॉइस का अगर मैं रूल की बात करता हूँ, तो एक्टिव वॉइस में क्या रूल बनता है हमारा, विल शैल पहले आगे आ जाता है ना, विल और शैल हमारा आगे आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर मेरे पास एंड में आता है ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही होता है हमारा टेंस के अंदर, हमने यही सीखा था। अच्छा जी, अब जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, एक बार इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा विल यू स्टडी इंग्लिश, विल यू स्टडी इंग्लिश। ठीक है बेटा, अब मैं इसका जो है पैसिव कन्वर्ट करता हूँ। तो जब मैं इसका पैसिव कन्वर्ट करूँगा तो रूल क्या होता है हमारा विल और शैल आगे आ जाता है सबसे पहले। ठीक है, विल शैल आगे आ जाता है। देन उसके बाद मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाता है, लेकिन ये ट्रीट कैसे होता है, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सिंपल फ्यूचर में हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, हमारी बी लग जाती है। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारे पास बाय, और एंड में आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। तो ये हो गया हमारा इसका पैसिव का रूल। कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको बहुत प्यारे तरीके से। विल यू स्टडी इंग्लिश, तो आगे मेरा क्या आ जाएगा, विल इंग्लिश। ठीक है, विल इंग्लिश, क्योंकि
मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। फिर मेरा आगे क्या आ जाएगा बेटा, बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे लगानी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टडी का स्टडीड हो जाएगा। ठीक है, विल इंग्लिश बी स्टडीड बाय, अब यू तो मेरा क्या रहेगा, यू ही रहेगा। विल इंग्लिश बी स्टडीड बाय यू, ये मेरा इसका पैसिव कन्वर्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैंने कहा आपसे, लेट्स सेज विल यू टेल मी द ट्रुथ, विल यू टेल मी द ट्रुथ। ठीक है बेटा, अब विल यू टेल मी द ट्रुथ, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये रही मेरी वर्ब, वर्ब के बाद ये रहा मेरा पहला ऑब्जेक्ट, राइट। तो और जो कि एक पर्सन को रेफर कर रहा है। देन उसके बाद आगे जो मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ट्रुथ है। और इनके बीच में जो है प्रेपोजिशन भी नहीं है, ये आर्टिकल है। तो यस, ये मेरा डबल ऑब्जेक्ट है। अब डबल ऑब्जेक्ट है तो मेरा पैसिव भी डबल ही बनेगा। तो पहला पैसिव जो कि मैं ऑब्जेक्ट 1 की हेल्प से बनाऊंगा वो कैसे बनेगा बेटा, अब देखो यहाँ पे मुझे देखना विल आएगा या फिर शैल आएगा। तो मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट 1 जब मैं आगे लेकर आऊँगा तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, आई होता है। और आई से पहले हमारा क्या आता है, हमेशा शैल आता है। तो मतलब आई के साथ हमारा शैल ही आता है। तो शैल आई, फिर आगे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया आगे, फिर मेरा हो जाएगा बी, शैल आई बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड। शैल आई बी टोल्ड, आगे मेरा क्या हो जाएगा, शैल आई बी टोल्ड, आगे मेरा ऑब्जेक्ट 2 जो कि हो जाएगा द ट्रुथ। ठीक है, शैल आई बी टोल्ड द ट्रुथ बाय यू, ये मेरा पैसिव 1 हो जाएगा बेटा। आई होप आपको क्लियर होगा, डन। वहीं अब मैं इसके अंदर अगर पैसिव 2 की बात करता हूँ तो बहुत प्यारे तरीके से समझना है इसको। पैसिव 2 के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट 2 आगे लेकर आना। ऑब्जेक्ट 2 क्या है मेरा, ये ट्रुथ। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, विल, क्योंकि ये ट्रुथ है मेरा, मतलब जो है शैल तो आई के साथ ही लगता है, वी के साथ लगता है, तो विल द ट्रुथ हो जाएगा मेरा आगे। ठीक है, विल द ट्रुथ बी आगे मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि क्या हो जाएगा, टोल्ड। विल द ट्रुथ बी टोल्ड, और हमने देखा था वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है हमेशा, जब हम डबल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो 2 आता है, टोल्ड टू। अब ऑब्जेक्ट 1 क्या है, मी। विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू मी बाय यू, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका पैसिव 2 हो जाएगा। क्लियर है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो एक होमवर्क और लीजिए यहाँ पे ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। मैंने कहा आपसे विल यू नॉट डू दिस फॉर मी, विल यू नॉट डू दिस फॉर मी। ठीक है बेटा, आपको इसका पैसिव मुझे कन्वर्ट करके देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। चलें आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्या है बेटा हमारा नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। 10th रूल होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और हमने देखा था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कभी भी पैसिव नहीं बनता। तो जब इसका पैसिव नहीं बनता तो इसका इंटेरोगेटिव का भी पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता, इसकी बात हम बहुत प्यारे तरीके से कर चुके हैं। अगेन कह रहा हूँ, नहीं देखा सेशन नंबर 1 ज़रूर गो थ्रू कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर। रूल नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है बेटा, अब फ्यूचर परफेक्ट देखना है हमें। तो एक्टिव वॉइस की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है हमारा, सबसे पहले विल और शैल आगे आता है। ठीक है, विल शैल आगे आया, देन उसके बाद मेरे पास आता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेरे पास आता है हैव, देन आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है मेरे पास ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो हो गया इसका एक्टिव का रूल। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश, ऐसे लिख लो, विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश, विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश। ठीक है बेटा, अब इसका पैसिव अगर कन्वर्ट करना है तो पैसिव का जो रूल आपका बनता है वो क्या होता है, अगेन मेरा विल शैल जो है आगे आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट जो कि एंड में होता है, जो कि सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, वो आगे आता है। फिर मेरा हैव आ जाता है, और हैव के बाद मेरा क्या आता है, बीन आ जाता है, क्योंकि परफेक्ट है ये मेरा। ठीक है, हैव बीन मेरा आगे आता है। फिर मेरा आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर मेरा आता है बाय, और फिर मेरा आ जाता है सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। इसको हम बना देते हैं बॉक्स के अंदर।
समझते हैं इसको बेटा बहुत प्यारे तरीके से। मैंने कहा आपसे, अब वही विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ चुके होगे, तो इसका आगे मेरा क्या हो जाएगा, अब विल और शैल, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा आगे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा अगर मैं आगे देखो तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, इंग्लिश है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। ठीक है, तो विल इंग्लिश, ठीक है, विल आ गया, देन ऑब्जेक्ट मेरा आगे आ गया, फिर आगे मेरा क्या आएगा, हैव, और फिर बीन आ जाएगा। तो हैव और बीन मेरा आगे हो गया, और फिर मेरा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टडीड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो मेरा स्टडीड ही रहेगा। ठीक है, विल इंग्लिश हैव बीन स्टडीड बाय यू, ये हो जाएगा बेटा मेरा इसका पैसिव। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा आपसे विल ही हैव पास द एग्ज़ाम, ऐसे ले लो, विल ही हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, अब इसका पैसिव कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। पहले देख लो डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, नहीं डबल ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम है तो उससे पहले मेरा क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ विल ही आएगी, विल द एग्ज़ाम। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा, हैव और बीन आ जाएगा, विल द एग्ज़ाम हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास, तो मेरा पास ही रहेगा, विल द एग्ज़ाम हैव बीन पास्ड बाय, अब ये ही जो कि सब्जेक्टिव है आगे एंड में जाके ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, विल द एग्ज़ाम हैव बीन पास्ड बाय हिम। डन, क्लियर है। एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूँ आपको और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, हमारा एक प्रीमियम बैच है जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स जो कि फैकल्टीज़ ने खुद आपके लिए हैंड रिटन करके लिखी है, वो आपके घर तक डिलीवर होती है। साथ ही साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं बुक्स के, जो भी बुक आपके पास डिलीवर होती है उनके हर क्वेश्चन का आपको जो है वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स आईपी मार्ट इंदौर और रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक स्पेशल ई बुक मिल जाती है, साथ ही साथ एग्जाम स्पेसिफिक आपको मॉक्स मिलते हैं, जहां एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर आप खुद को टॉपिक वाइज और फुल लेंथ वाइज जज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लाइव मेंटरशिप्स मिलती है और मैराथन्स मिलती है। लाइव मैराथन्स में जो फैकल्टीज़ होती हैं वो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस कराती है। सो बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये रहा स्क्रीन के ऊपर नंबर, आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपसे एक एग्जाम्पल की, राइट। एक सेकंड मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया था, होमवर्क की बात करता हूँ। यहाँ पे आप होमवर्क लिख लो भाई, सेंटेंस ले लो आप ऐसे, विल शी नॉट हैव फॉलोड माई एडवाइस, फॉलोड माई एडवाइस। ठीक है बेटा, ये आपको मुझे होमवर्क करके देना है। मैं एक बार देख लूँ कि कितने क्वेश्चंस मैंने आपको आज होमवर्क दिए हैं। इसको इसी नंबर के अंदर आप मुझे देना, 1, ठीक है, फिर 2, फिर आपका 3 हो गया, फिर उसके बाद 4, ठीक है, देन ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। 5 के आंसर्स आप मुझे एक साथ ही एक ही कमेंट के अंदर देना, ताकि मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाए बेटा। ठीक है, तो लास्ट में चलते हैं। लास्ट हमारा 12th रूल होता है, जो कि होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा होता है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और हमने बहुत प्यारे तरीके से देखा है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कभी भी आपका पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी बात हम ऑलरेडी बहुत डेप्थ के अंदर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपका सेशन नंबर 1, पैसिव का सेशन नंबर 1 ही है ये। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हम जो पैसिव वॉइस है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूंगा आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इनके पैसिव वॉइस भी कैसे कन्वर्ट होते हैं। और ये जो सीरीज़ है आपकी, इसको कहीं से भी ऐसा मत समझना यार। देखो मैं आपको ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके एक मन की बात बताता हूँ। मैं जब पढ़ाने बैठता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि मैं पेड स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ या मैं फ्री बैच के अंदर पढ़ा रहा हूँ, राइट। मैं प्रॉपर 100% कंटेंट उतारता हूँ और प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर चीज़ें लेके चलता हूँ।
ये कंटेंट आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे हैं कि एडू कैप्टन जो आपको कंटेंट दे रहा है, काफ़ी सारे कंपनीज आपके पेड कोर्सेज के अंदर भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलता है। तो बहुत मेहनत हमारी फैकल्टीज़ आपके लिए दिन रात कर रही है और इस कंटेंट का फ़ायदा आप भरपूर उठाइए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अपने नोट्स प्रॉपर बना के रखिएगा, रिविज़न प्रॉपरली करते रहिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपको और ज़्यादा बेहतर कंटेंट हम दे सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय, टेक केयर, पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा।